हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्त्री टारगेट। आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपना ब्लॉग किचन में शूट किया क्योंकि मैं ज़्यादातर अब अपने रूम में ही शूट करती हूँ। बाहर का मैंने क्लिप लेना बंद कर दिया और उसका रीज़न ये है, मुझे कोई कुछ बोले या ना बोले, मुझे मेरा आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। मतलब कल के लिए कोई मुझे ये ना कहे कि तुम दिन भर कैमरा लेके यहाँ वहाँ घूमती थी, क्या हुआ, हो गया चैनल मोनेटाइज? और अगर नहीं हुआ तो ये तो सुनना पड़ेगा, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने अपना कैमरा लेके पूरे घर पे घूमना बंद कर दिया और अब मैं पढ़ती हूँ जहाँ पे, वहीं पे ही शूट करती हूँ। और पता है, मतलब कोई भले आपको बोले कि आप बहुत ईगो है आप में, आप बहुत ज़िद्दी हो, बहुत अड़ियल हो, बट आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो आप अपनी खुद करते हो। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तो सामने वालों को भी समझ में आ जाता है कि आपकी एक लाइन है जिसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, और वो लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जब ये अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हो ना, तो आपकी इज़्ज़त भी बनी रहती है और सामने वाला उस लाइन का ध्यान भी रखता है, और वो बहुत ज़रूरी है, आपकी मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है। पता नहीं क्यों, मतलब कुछ फीमेल्स ऐसी होती है ना जो सब कुछ एकदम चुपचाप सुनती रहती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं, या वो ये सोचती हैं कि वो बहुत अच्छी बन जाएंगी अगर वो किसी को कुछ नहीं बोलेंगी। तो पर ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये गलत फहमी है कि आप चुपचाप करते जाओगे, सुनते जाओगे तो आपको लोग बोलेंगे कि बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। आप कुछ भी कर लो, लोग आप में कमियां निकाल ही लेंगे। तो बेहतर है कि आप दूसरों की परवाह ना करो और आप खुद पे ध्यान दो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए काम करो। क्योंकि कुछ ना कुछ हमारी गलती रही होगी कि शादी से पहले हम कुछ नहीं कर पाए, है ना। किसी के साथ परिस्थितियाँ कुछ और रही होंगी, सबके साथ ही कुछ ना कुछ होता है। अगर सबके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगे तो फिर ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ तो किसी के पास नहीं रहेगी। और मेरे पास किसी का कमेंट आया था, उसको पढ़ के थोड़ा सा दुख हुआ। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है यार, मतलब किसी की लाइफ में थोड़ा कम प्रॉब्लम होती है, किसी के में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने इन सारी प्रॉब्लम के बाद भी हिम्मत करके पढ़ने का सोचा है तो फिर आप अपनी हिम्मत मत तोड़ो, आप फिर पढ़ाई करो। और ऊपर वाला उसका साथ ज़रूर देता है जिससे उसने कुछ छीना है ना। तो आप इसलिए हिम्मत रखो, पढ़ाई करो और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। और एक चीज़ बस याद रखना कि आप जैसे आप बाकी चीज़ों में करते हो ना, कि मतलब आपकी एक ज़िद होती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये लेकर आना है, तो वैसे ही थोड़ा सा ज़िद्दी बनो, पढ़ाई के लिए बनो यार। मतलब पढ़ने के लिए भी थोड़ा सी ज़िद रखो कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट ही करना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से उठूँगी, ठीक है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसके लिए शायद ये पॉसिबल नहीं है, तो आप दिन का टारगेट बना कर रखो। एक ही बार में बैठो तो आप मत करो कि हाँ ये पूरा कर लेंगे। अब सपोज़ किसी का 6-7 मंथ का बच्चा है, उसको सुला के आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप सोचो कि हाँ मैं 2 घंटे पढ़ूंगी, मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ के उठूंगी। नहीं उठोगे, क्योंकि कई बार बच्चे 15 मिनट में उठ के बैठ जाते हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई छोड़कर पहले बच्चा देखना पड़ेगा, है ना। तो ये उनके लिए नहीं बोल रही मैं, बट जिनके बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, जिनको फ्री टाइम मिल जाता है या जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो बहुत आसानी से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और 1-2 घंटे के लिए बैठ सकते हैं, कंटिन्यू बैठ सकते हैं ना। बीच में ब्रेक लो, आप 5-5 मिनट का ब्रेक लो जब भी आप बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते। लेकिन आप एक एटलीस्ट एक दिन का कुछ टारगेट लेके चलो कि आपको इतना पढ़ना है। और पता है, डेली के छोटे छोटे टारगेट जो रहते हैं ना अपने, तो उससे पढ़ाई आसान हो जाती है। क्योंकि आपका देखो, पूरा सिलेबस तो पढ़ना है आपको, लेकिन अगर आपने एक दिन के लिए 2 टॉपिक निकाल के रखा है या 3 टॉपिक निकाल के रखे, तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। आपका एक तो टारगेट छोटा हो जाता है, फिर आप पूरे सिलेबस को ध्यान मत दो, फिर आप सिर्फ उस 2 टॉपिक के बारे में सोचो कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है। सपोज़ नहीं पढ़ पाए तो नेक्स्ट डे उसी को कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। तो आपका एक एक टॉपिक करके आपका सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने मतलब कितना कंप्लीट कर लिया है। तो आपको अपने आप को पनिश मत करो, है ना,
कि इतना सारा पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगी, नींद पूरी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। आप नींद लो। आप अगर आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो रही है तो आप धीरे धीरे 15-15 मिनट करके नींद को कम कर लो। देखो, मैंने सुबह का बहुत ट्राई किया था सुबह उठने का, लेकिन मेरे साथ लॉस हो रहा था। मैंने 15 दिन का टाइम दिया था खुद को कि मैं सुबह उठने की आदत बना लूँगी। मेरी आदत नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। मैं 8 बजे ही उठ पा रही हूँ, कभी कभी 7:30 उठती हूँ। हाँ, कई बार हो जाता है कि 6:30 उठ गई, 7 उठ गई, और मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं तो उनके साथ मैं उठ गई। तो हमेशा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं पढ़ाई के लिए तो मैं रात में ही पूरा करके सोती हूँ, है ना। मैं सुबह के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ती कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने देख लिया मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती सुबह। तो मैं रात में पूरा रेस्ट करती हूँ, आराम से एकदम रेस्ट करती हूँ फ्री हो करके। तो आप भी थोड़ा सा अपने टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करो। आप देखो कि आप कब कर सकते हो, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको दोपहर में सोना बहुत ज़रूरी है, मतलब तो आपको अगर दोपहर का सोना चाहिए, नींद चाहिए आपकी दोपहर की, तो आप ऐसा करो, आप 10-15 मिनट की नींद ले लो, आधे घंटे की ले लो बस। इससे ज़्यादा की लोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि दोपहर का टाइम भी आपका नहीं होता है। आप ये सोचो कि आप दोपहर में 2 घंटे 3 घंटे का टाइम मिला है तो वो आपका है। आप ये बताओ, अचानक कोई आपके घर आ गया तो आपको बाहर नहीं जाओगे क्या? आप उनको चाय पानी नाश्ता नहीं दोगे क्या? करना पड़ेगा। तो आप ये, मतलब मैं इसीलिए रात का टाइम प्रेफर करती हूँ। आई होप मतलब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप कभी भी ऐसे टाइम पर अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, ऐसे टाइम के लिए जहाँ पे कुछ भी हो सकता है वाला, है ना। जैसे शाम का टाइम है, शाम को ज़्यादातर लोग एक दूसरे के घरों में बैठने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, कोई भी आ सकता है। किसी का फ़ोन आता है तो लोग फ़ोन भी ज़्यादातर शाम को या सुबह करते हैं, दोपहर में फ़ोन कम आते हैं, रात में कम आते हैं ना। तो आप अपने टाइम को इसी हिसाब से यूज़ करो, है ना। आपको फ़ोन में किसी से बात करनी है तो कोशिश करो। मैं तो पता किचन का टाइम यूज़ करती हूँ, जब रहता है मैं दिन भर फ़ोन नहीं उठाती, एक तो किसी का, सिर्फ हस्बैंड का, क्योंकि ज़रूरी रहता है, और जो बहुत ज़रूरी है वो उठा लेती हूँ, वरना मैं पूरा दिन फ़ोन नहीं उठाती। एक बार में तो नहीं उठाती, और ये बात आप सबको पता चल गया है। तो अब क्या, किसी को ज़रूरी रहता है ना तो वो 2 बार 3 बार कर लेता है, तो मुझे भी पता चल जाता है कि नहीं यार कुछ अर्जेंट है, तो मैं बात करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सबको कॉल बैक करती हूँ रात में खाना बनाते टाइम। तो वो क्या होता है कि मेरा किचन का टाइम जो रहता है खाना बनाने में यूज़ होता है, तो वो बात करने में भी हो जाता है। फिर जब मैं किचन से फ्री होती हूँ तो मुझे ये लोड नहीं रहता कि मुझे किसी से बात करनी है। फिर ये रहता है कि मुझे अपने बच्चे को देखना है, पढ़ाई करना है ना। तो आप भी अपने टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करो, है ना। और अच्छे से पढ़ाई करो, हिम्मत रखो, और रोज़ अपने आप से ये बोलो कि मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी, और मुझे ये करना ही है ना। तो फिर आपसे हो जाएगा, वाकई हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट सबको।